वेलकम टू माय चैनल फार्माटेक कॉम्पिटिटिव। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बेसिक ऑफ टैनिन्स। टैनिन्स इन 1796 में सेगविन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, स्टडी किया या फिर टेस्टिंग की किसकी, एक्वियस सैंपल जो कि हमको प्लांट सेल से मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल सैप। इसकी सेगविन ने क्या किया, स्टडी की और उससे स्टडी ऑफ सेल सैप करने से सेगविन को कुछ ऐसे मटेरियल्स या फिर ऐसे सब्सटेंसेस सेगविन को फाउंड हुए जो क्या करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे या फिर इनएक्टिवेट करते थे किसको, प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स को। फिर यही स्टडी ऑफ सेल सैप करके सेगविन ने उन सब्सटेंसेस को ढूंढ निकाला जो कि डिस्ट्रॉय या फिर इनएक्टिवेट करते हैं प्रोटीन्स और एंजाइम को, और उसने उसको नाम दिया था मर्डरर्स ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स, दैट ही नेम्ड एज टैनिन्स। और ऐसे चलते हुए टैनिन्स की डिस्कवरी हुई 1796 में। टैनिन्स आर द फिनोलिक सब्सटेंसेस और पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस, यानी कि फिनोलिक सब्सटेंसेस यानी कि जब बेंजीन रिंग पे एक OH होता है उसको हम फिनॉल बोलते हैं, और अगर बेंजीन रिंग पे 3 OH या फिर एक से ज़्यादा OH हो उसको हम पॉलीफिनॉल्स बोलते हैं। टैनिन्स आर फिनोलिक और पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस। टैनिन्स को हम जब वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, अपना जो OH होता है वो बॉन्ड ब्रेक करके H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, और हमको ये सिंपल सी बात पता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा उसको हम एसिड बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में टैनिन्स आर एसिडिक इन नेचर। टैनिन्स आर द फिनोलिक सब्सटेंसेस। टैनिन्स क्या है, टैनिन्स एक फिनोलिक सब्सटेंस है जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करते हैं और मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना। तो टैनिन्स जब प्रोटीन्स और एंजाइम के साथ मिलते हैं तो उनको इनएक्टिवेट करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, यानी कि टैनिन शोज एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। नाउ सपोज ये है एक एनिमल सेल, दिस इज एनिमल सेल, और उसके आजू बाजू जो ये लाइंस बनी है दैट इज एक्सपोज प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन, और ये है बैक्टीरिया, इसको ये प्रोटीन दिख गया। अब ये बैक्टीरिया इस प्रोटीन को खा के इस एनिमल सेल को क्या कर देगा, डिग्रेडेड, और प्रोटीन को क्या कर देगा, यूटिलाइज। मतलब जब एनिमल सेल ऐसी ही पड़ी होती है तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको डिग्रेडेड कर देते हैं। लेकिन यही कहानी जब हम टैनिन्स को इसमें डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आफ्टर पुटिंग टैनिन्स, जब टैनिन्स को हम उसमें डालते हैं तो हमने ये अभी ही पढ़ा है, टैनिन्स और प्रोटीन्स क्या मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। टैनिन्स और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है प्रोटीन पे लगे हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टैनिन्स, दिस इज टैनिन्स। तो हम देख सकते हैं कि टैनिन्स ने एक प्रोटीन के आजू बाजू क्या बनाई है, प्रोटेक्टिव लेयर, ये फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, टैनिन्स फॉर्म्ड अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसकी वजह से अब बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा, लेकिन ये प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से इसको ज़्यादा डिग्रेडेड नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये जो हमको टैनिन्स डालने के बाद मिलता है इसको हम बोलते हैं लेदर। जब ऐसे ही एनिमल स्किन होती है तो बैक्टीरिया उसको जल्दी से डिग्रेडेड कर देता है, लेकिन लेदर को बैक्टीरिया ज़्यादा डिग्रेडेड नहीं कर सकता, लेदर्स बहुत ज़्यादा देर तक टिकते हैं। टैनिन्स और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट प्रोटीन अगर वाटर में सोल्यूबल है, उसके बाद टैनिन्स डालने के बाद टैनिन्स और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स। टैनिन्स और प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या करता है, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ लेदर। डिकम्पोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, पुट्रीफैक्शन ऑफ लेदर। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पुट्रीफैक्शन ऑफ लेदर बोलते हैं। फिर इन लेदर इंडस्ट्री टैनिन्स आर वाइडली यूज, दैट इज टैनिंग एसिड। जहाँ जहाँ लेदर इंडस्ट्री है तो लेदर इंडस्ट्री में 100% टैनिन्स का बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। एग्जाम्पल क्या होता है, टैनिक एसिड वहाँ पे यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक ऑफ टैनिन्स, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल टेस्ट ऑफ टैनिन्स।